किसान भाइयों सादर प्रणाम। मैं रामबाबू यादव कृषक सहयोगी चैनल के माध्यम से आज बात करते हैं कि जो यंत्रों की टोकन खत्म हो गई है, अब उसका लाभ किनको और कैसे मिलेगा। मेरे पास कल 2-3 लोगों के फोन आए कि सर हमारा कंफर्मेशन का मैसेज आ गया है, हमारा टोकन कंफर्म हो गया है, हमारा कस्टम हायरिंग कंफर्म हो गया है, हमारा रोटावेटर कंफर्म हो गया। जिन लोगों के यहाँ यंत्र की बुकिंग लक्ष्य से कम हुई है या लक्ष्य के बराबर हुई है, उनके यहाँ टोकन के मैसेज कल पहुंच गए कंफर्म के। जिन लोगों के यहाँ लक्ष्य कम था और बुकिंग अधिक हुई है, वो लोग अभी 2-4 दिन ई लॉटरी का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि ई लॉटरी उन्हीं लोगों की निकलेगी जिन लोगों के यहाँ लक्ष्य अधिक हुआ है। एक चीज और थी, इस बार आपको हमने पहले भी बताया था कि जो ऑप्शन खुल रहे थे उसमें ई लॉटरी का ऑप्शन चुनने के लिए आपके ऊपर छोड़ा गया था कि आप ई लॉटरी में जाना चाहते हैं या डायरेक्ट बुकिंग में जाना चाहते हैं। अगर ई लॉटरी का जहां पर भी लक्ष्य से अधिक हुआ है तो वो ई लॉटरी के माध्यम से होगा, और जिनके यहाँ यंत्रों की बुकिंग कम हुई है या कम जो है लोगों ने की है, उनके यहाँ मैसेज पहुंच गए हैं। कल एक लोगों का फोन आया और कमेंट में भी उन्होंने लिखा कि सर कस्टम हायरिंग का मेरा टोकन कंफर्म हो गया है, तो उसमें हम कौन कौन से यंत्र खरीदें। इसका वीडियो हम डिटेल में बना चुके हैं और मेरे चैनल पे उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम आपको एक तरह का रिवीजन करवा दें कि आप जो है कस्टम हायरिंग में ट्रैक्टर लेना अनिवार्य है। ट्रैक्टर के अलावा आप कोई 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 यंत्र खरीद सकते हैं। बजट 11,20,000 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आपने उदाहरण के तौर पे 8 लाख का ट्रैक्टर खरीद लिया और 3,20,000 का आपने लेजर लैंड लेवलर खरीद लिया, तो 2 यंत्रों में ही आपकी 11,20,000 की रकम बन जाती है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। या आपने ट्रैक्टर खरीद लिया 7 लाख का, 1 लाख का रोटावेटर खरीद लिया, 1 लाख की आलू की खुदाई मशीन खरीद ली, 1 लाख की आलू की बुआई मशीन खरीद ली, 1-2 लाख की आपने थ्रेसर खरीद ली, कल्टीवेटर हैरो खरीद लिया, तो इस तरह से भी आप 11,20,000 कर सकते हैं। ठीक है, आपको 11,20,000 का बिल लगाना है विद जीएसटी इंक्लूड। अगर आपने 10 लाख के यंत्र खरीदे तो जो यंत्र हैं, जो कृषि यंत्र हैं, उन पर 12% जीएसटी है। आपने 10 लाख के यंत्र खरीदे, 1,20,000 जीएसटी दी, तो आपका टोटल हो गया 11,20,000। और 11,20,000 में जीएसटी सरकार हटा के जो आपकी 10 लाख बचती है रकम, उस पर 40% सब्सिडी देगी। ठीक है, अगर किसी कारणवश आपका बजट 11,20,000 नहीं हो रहा है और उदाहरण के तौर पे आपका 10.5 लाख ही हो रहा है, तो पहले सरकार 10 लाख में से आपकी जीएसटी हटाएगी 12%, फिर जो रकम बचेगी उसकी 40% आपको सब्सिडी देगी। तो उसमें क्या होता है कि सब्सिडी आपकी कम हो जाती है। इसलिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जो है जो यंत्र खरीदें उसमें पूरा का पूरा आप 11,20,000 के यंत्र खरीद के और अपना बिल सबमिट करें। इसी तरह से जिन लोगों का रोटावेटर का टोकन कंफर्म हुआ है वो, और जिनका कस्टम हायरिंग या ट्रैक्टर का टोकन कंफर्म हुआ, वो ई वे बिल जरूर लें। ई वे बिल ऑनलाइन बिलिंग होती है, इसके बाद जीएसटी बिल हाथ से पेन से भी काट के जो देते हैं वो जीएसटी बिल होता है, तो ई वे बिल की जरूरत है। दूसरी चीज, जो लोग यंत्र खरीद रहे हैं, ट्रैक्टर, कस्टम हायरिंग, रोटावेटर कुछ भी खरीद रहे हैं, वो जिस व्यक्ति से खरीदेंगे, जिस दुकानदार से खरीदेंगे, उसके खाते में कम से कम 40% ट्रांसफर का स्टेटमेंट जरूर चाहिए। अगर आप अपने खाते से स्टेटमेंट दे रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके कोई ब्लड रिलेशन का भी, घर परिवार का भी कोई अगर उस खाते में जाता है तो उसका भी आप स्टेटमेंट निकाल के जमा कर सकते हैं। तो इन 2-3 बातों का आप ध्यान रखिए। टेस्टिंग रिपोर्ट भी आपको लेनी पड़ेगी, डीलरशिप लेनी पड़ेगी, और यूपी ट्रैकिंग ऐप। जब ये सारे काम कर लेंगे तो वो यंत्र वाला जहां से खरीदेंगे दुकानदार से, उस दुकानदार से कहिए यूपी ट्रैकिंग ऐप पे हमारे सभी यंत्र अपलोड करिए। ये पूरा प्रोसेस है आपको छूट का।
ठीक है। इसके अलावा कहीं जरूरत पड़ती है आपको, हमारी आवश्यकता पड़ती है हेल्प की, तो आप हमें कमेंट में लिखिए, हम आपकी मदद करेंगे। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आगे वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचे, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद।